दे। अब संकल्प करेंगे कि आज जो अनमोल उपहार पूज्य महाराज श्री संतोष सागर जी महाराज ने प्रदान किया है, हम उसको पढ़ेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे, क्योंकि ये वो अनमोल संदेश है जो भगवान कृष्ण ने अपने सखा अर्जुन को उस समय बताया जब अर्जुन हताश निराश हो गए, हथियार डाल दिए, रस में पीठे जाकर बैठ गए, तब भगवान ने अपने मित्रों को वो संदेश दिया जिनको आत्मसात करके अर्जुन ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, अधर्म पर धर्म की विजय हुई। ठीक उसी तरह से संदेश को हम जीवन में उतारकर अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और माता पिता गुरुजनों का सम्मान करेंगे, राष्ट्र और समाज की सेवा का संकल्प करेंगे। भारत विकास परिषद मुख्य शाखा बाड़मेर आज अपने संस्कार प्रकल्प के तहत एक संक्षिप्त से कार्यक्रम के रूप में आपके विद्यालय में उपस्थित है और परिषद से आप सभी परिचित हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में श्री डूंगरगढ़ बीकानेर के ओंकार सेवा संस्कार चैरिटेबल ट्रस्ट के युवा संत श्री संतोष सागर जी महाराज बता रहे हैं। बोलिए भारत माता की। आवाज आई नहीं, लड़कियों वाली बात नहीं बनी, दोबारा से बोलिए, बोले भारत माता की। अब ठीक है। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी प्रबुद्धजन और मेरे सामने विराजमान मेरी सभी प्यारी प्यारी बहनें, आधे घंटे का ये सत्र आज आप लोगों के लिए बहुमूल्य है। और एक बात पहले ही क्लियर कर दूं कि ये आधे घंटे का सत्र सिर्फ उन बहनों और बच्चियों के लिए है जो अपने जीवन में कुछ करना चाहती है, कुछ बनना चाहती है, सफल होना चाहती है, उन लोगों के लिए है। तो अपने जीवन में जो सफल होना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, तो वो आधे घंटे का ये सत्र बड़े ध्यान से श्रवण करेंगे। तो गांधी जी के 3 बंदर पता है आपको? कौन कौन से? हाँ, इसको कहते हैं आहार। क्या कहते हैं? आहार। श्रीमद् भगवत गीता में एक श्लोक है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। बोलिए तो। यानी कि आपका आहार शुद्ध है तो आपका सब कुछ अंदर का जो मन बुद्धि चित्त सब शुद्ध हो जाता है, सारा ठीक हो जाता है। एक चीज ठीक करने से सब ठीक हो जाता है। और ठीक क्या करना है? आहार। आहार क्या होता है? भोजन। भोजन जो हम मुख से खा रहे हैं आहार में आता है। एक आहार जो हमें दिखाई नहीं पड़ता पर रात दिन हम ले रहे हैं आंख से। एक आहार हमें पता नहीं पड़ता पर रात दिन ले रहे हैं हम कान से। जितना हम मुख से खा रहे हैं उस चीज का असर जितना हमारी बुद्धि पर हो रहा है। अब देखेंगे कि अगर हमने दही छाछ ज्यादा खा लिए तो क्या आएगी? आलस्य आएगा, नींद आएगा। और फल का जूस ज्यादा खाया पिया तो क्या रहेगा? एनर्जी रहेगी। बुद्धि पर असर होता है कि नहीं होता? जैसे ही खाने का असर हमारी बुद्धि पर होता है वैसा ही असर, हमें पता नहीं पड़ता पर वैसा ही असर जो हम आंख से देख रहे हैं उसका भी हमारी बुद्धि पर उतना ही असर होता है। दूसरा, जो हम कान से सुन रहे हैं उसका भी असर हमारी बुद्धि पर उतना ही होता है। तो सफलता का सबसे पहला लेसन है, सबसे पहला सूत्र है गीता का, भगवत गीता का, आहार शुद्धो। क्या है? हमें क्या खाना है, क्या देखना है और क्या सुनना है। ये एक छोटा सा मंत्र अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो आपका जीवन बहुत अलग ढंग से और सही ढंग से चलेगा। आपके पास में मोबाइल है, सबके पास में है? किस पर्सनल किस किस के पास में है? बोलो ना। लड़कियां तो ईमानदार होती है, लड़के तो झूठे होते हैं। बोलो ना।
पर्सनल मोबाइल किस किस के पास में है? देखो मेरी 2-4 बेटियों ने हाथ ऊपर किया है, 5-6, अरे कर लो, क्या फर्क पड़ता है, होना चाहिए मोबाइल। किस किस के पास है? 6, 7, 8, 10। ये ईमानदार हैं? नहीं है? चलो आज गिफ्ट करेंगे, कौन सा चाहिए? है आईफोन चाहिए सबको? फोटो से काम चलेगा? ओरिजिनल चाहिए? चलो व्यवस्था करेंगे। गेलो जी की जरूरत नहीं है, हमारे हम जी इतने कैपेबल हैं, सबको दे देंगे आईफोन। तो आईफोन भी मिलेगा, पर थोड़ा पहले पढ़ लो। पढ़ लोगे तो आईफोन आगे पीछे पड़े रहेंगे, समझ गए ना? तो पहला है आहार शुद्ध हो। अब आपके पास में मोबाइल है और मोबाइल में दुनिया की हर चीज है। अब डिपेंडेंट ये है कि हम क्या देख रहे हैं। हमको दिन भर में सब प्रकार की बातें सुनने को मिलेगी, पर निर्भर करता है कि हम क्या सुनना चाहते हैं। जैसा हम देखते हैं, जैसा हम खाते हैं और जैसा हम सुनते हैं, कहीं ना कहीं हम वैसे ही बन भी जाते हैं। धीरे 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 वैसे बन जाते हैं। इसलिए इंडोनेशिया में 3 बंदर हैं, मैं अक्सर कहता हूँ, तो वो उनका क्या है पता है? हमारे यहाँ पर तो बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, दोनों आंखों पर हाथ, दोनों कानों पर। वहाँ पर क्या पता है? एक आंख पर हाथ है, एक कान पर हाथ है और आधे मुंह पर हाथ है। इसका क्या मतलब होता है? हैं? आधा देखो, मतलब किसी आदमी को देखना है तो आधा देखो। किसी की बात सुननी, मम्मी कुछ कह रही है तो आधी सुननी है। मम्मी ने 1 रोटी दी है तो आधी खानी है, ऐसा है। तो आधा मत सुन, आधा कान ढका हुआ, आधा मुंह ढका हुआ, आधी आंख ढकी हुई। इसका मतलब क्या पता है? एक कान ढक लिया, बुरा मत सुनो, पर एक कान खुला है, अच्छा अच्छा। बुरा मत देखो, पर अच्छा अच्छा। बुरा मत, पर अच्छा अच्छा बोलो। तो हमें बुरा नहीं सुनना, पर अच्छा तो सुनना है ना। बुरा नहीं देखना, पर अच्छा तो देखना है। बुरा नहीं खाना, पर अच्छा तो खाना है। तो हमारा निर्माण सही ढंग से हो, हमारी इमारत कभी गिरे ना, इसके लिए कोई घर बनता है तो मटेरियल अच्छा चाहिए कि नहीं चाहिए? तभी वो इमारत मजबूत रहती है। तो हमारे इमारत को निर्माण करने के लिए हमें अच्छा मटेरियल चाहिए, जिससे हमारी इमारत कभी गिरे नहीं। तो पहला लेसन है, सफल होने के लिए हमारा आहार ठीक होना चाहिए। अच्छा देखना है, अच्छा सुनना है। फ्रेंड्स भी ऐसे बनाने हैं, जो आपकी मित्र हैं वो भी ऐसी होनी चाहिए जो आपको अच्छा ही सुनावे, अच्छा ही दिखावे, अच्छा ही आपसे बोले। अगर कोई ऐसी फ्रेंड आपके पास में है जो नेगेटिव बात करती है, कुछ अलग जो गलत होता है, तो ऐसे फ्रेंड का भी तुरंत से त्याग कर देना चाहिए। मैं ये बातें मेरी सिर्फ उनके लिए हैं जो अपने जीवन में सफल होना चाहती है और कुछ करना चाहती है। बाकी चूल्हा चौका तो करना ही करना है कि नहीं? वो तो करना ही करना है। ये बातें सिर्फ उनके लिए है। हमारी अभी वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कहां से आती है? आदिवासी है और एकदम गरीब तबके से आती है, जहां पर झोपड़ी में भी पानी टपकता हो, खाने का भी पूरा बैलेंस सही न हो। ऐसे क्षेत्र से आने वाली महिमा आज महामहिम भारत के सर्वोत्तम पद पर प्रथम नागरिक के रूप में द्रौपदी मुर्मू बैठी है। झोपड़ी से निकली हुई महिला आज भारत के उच्चतम पद पर बैठी है। ये क्षमता, ये ऊर्जा कहां से आती है? ये काबिलियत कहां से मिली उनको? भगवान ने उनको विशेष कृपा की हो, ये कहना अपने आप के साथ में अन्याय करना होता है। भगवान भेदभाव करते ही नहीं है। हमारे संत महात्मा भगवान के लिए क्या कहते हैं पता है? समदर्शी प्रभु नाम तिहारो। भगवान को एक नाम है, जैसे गिरधर, गोपाल, केशव, माधव, वैसे भगवान का एक नाम है समदर्शी। क्या नाम है? समदर्शी का मतलब होता है वो सबको समान रूप से रखते हैं। जैसे 2 कान, 2 आंख, 1 नाक, सबको बराबर दिया है ना, वैसे भगवान ने बुद्धि भी, कार्य करने की क्षमता भी सबको बराबर दी है। बस फर्क इतना सा होता है कि कोई उस बुद्धि का इस्तेमाल करता है, इस खोपड़ी का इस्तेमाल करता है, और कोई नई की नई ले जा करके भगवान को
लो प्रभु, आपने हमें बुद्धि दी थी पर हमने यूज नहीं की, ये लो आपका नया का नया लो। तो कोई यूज कर लेता है, कोई इसका यूज नहीं कर पाता है। अच्छा, मेरा एक प्रश्न है आपसे, भगवान ने जो सबसे सुंदर क्या बनाया है? पक्का मनुष्य से सुंदर कुछ नहीं बनाया। सबसे काबिल चीज क्या है? मनुष्य सबसे काबिल मानते हो आप? अच्छा, मनुष्य सबसे महत्वपूर्ण और काबिल क्यों है? ऐसी क्या बात है मनुष्य में जिसके कारण वो सबसे महत्वपूर्ण है और वो काबिल है? ऐसी कौन सी चीज है मनुष्य में? है बुद्धि। बुद्धि से क्या होता है? बुद्धि से क्या होता है? हैं? बुद्धि से क्या होता है? बुद्धि क्या काम आती है? अरे बोलो ना, गलत होगा तो सही हो जाएगा। बुद्धि क्या काम करती है? बुद्धि क्या काम आती है? साधारण सा प्रश्न है। हैं? उचित और अनुचित, सही और गलत का भेद बताती है बुद्धि। तो अगर आपसे कुछ गलत हो रहा है तो इसका मतलब है आपका बुद्धि का स्तर कम है। मनुष्य भगवान की सबसे सुंदर कृति है और मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म क्या है? हैं? मनुष्य का धर्म है मानवता। यही बोला? मानवता मीन्स क्या? मानवता मीन्स क्या है? हाँ बताओ बेटा। दया भाव। बहुत, क्या नाम बेटा आपका? खुशबू, देखो कितनी बढ़िया खुशबू फैलाई है दया और भाव की। तो मानवता का धर्म क्या है? दया और भाव। मानवता का सबसे पहला धर्म गीता में है स्वधर्म। स्वधर्म का मतलब होता है जियो और जीने दो, हंसो और हंसने दो। सबसे पहला मानव धर्म यही है कि हम खुश रहें और हमारे आसपास जो रहे वो हमसे खुश रहे, हमारे द्वारा किसी को तकलीफ ना हो। और सबसे बड़ा मानव का धर्म है हंसना और हंसाना। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि कई मेरी बहनें मुंह ऐसा करके बैठी तबले के जैसा, मुझे दिख रहा है। तो आप कितनी भी बढ़िया ड्रेस पहन लो, कितनी भी बढ़िया हेयर स्टाइल कर लो, कितने भी बढ़िया कपड़े पहनो, पर आपका फेस सुंदर कब लगता है? जब आपके चेहरे पर स्माइल होती है, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। आप देखोगे ऊंट कभी नहीं हंसता, गधा हंसता है क्या? अच्छा, रात को कभी 12-1 बजे कहीं आ रहे हो अकेले अंधेरे में और बीच रास्ते में कोई भैंस हंसती हुई मिल जाए, हम अकेले आ रहे हो और कोई बीच रास्ते में कोई भैंस ऐसे बत्ती सी दिखा के खड़ी है, तो क्या होगा? हैं? हंस देंगे? 12 तो नहीं बज जाएगी। रात को 1 बजे भैंस हंस रही है तो हमारा क्या होगा? बोले भूत पिशाच, भूत पिशाच महावीर जब, यही होगा ना। रात को 12 बजे भैंस हंसती मिल जाएगी तो फट कलेजा फट जाएगा, डर लगने लग जाएगा, है ना। तो हंसने का गिफ्ट भगवान ने किसको दिया है? मनुष्य को दिया है। तो हमारे चेहरे पर एक स्माइल रहे और किसी भी प्रकार का ट्रेस न ले, क्योंकि भगवान ने सबसे ज्यादा बुद्धि, सबसे ज्यादा कार्य करने की क्षमता, सबसे ज्यादा ऊर्जा, यानी कि एक मायने में अगर मैं कहूं तो अपनी ताकत से भगवान ने संजोया है मनुष्य को। ठीक है ना, अपनी ताकत से। और वो ताकत को हमें जागृत करना है। जितनी बेटियां यहां पर बैठी हैं, आप सबके अंदर में एक द्रौपदी मुर्मू छुपी हुई है। समझ में आ रही है मेरी बात? आप सबके अंदर में एक झांसी की रानी छुपी हुई है, आप सबके अंदर में एक मीराबाई भी छुपी हुई है, और आप सबके अंदर में एक पापा की परी भी है जो कुछ नहीं करती है। हाँ, तो हम सब के अंदर में क्या है? ये संभावना है। पापा की परियों को ही हंसी आ रही है, उन्हें पता है कि हमारी बात हो रही है। तो पापा की परी नहीं बनना है, द्रौपदी मुर्मू बनना है, झांसी की रानी बनना है। भगवत गीता में
3 पात्र की बात हम करते हैं, उनको आप अपने से जोड़िएगा। भगवत गीता में एक सबसे महत्वपूर्ण पात्र हैं जिनको कहते हैं कृष्ण। सब जानते हैं, प्यार करते हैं कृष्ण से। और एक दूसरा पात्र है अर्जुन, और एक तीसरा पात्र है दुर्योधन। मोस्ट 3 ही पात्र हैं। अब इन तीनों पात्रों को आप देखिए कैसे होता है। कृष्ण यानी देवत्व। क्या? देवत्व। देवत्व मतलब जिसके अंदर में दया, प्रेम, सौहार्द, सबका भला करने की क्षमता, अच्छा करने की क्षमता, ये देवत्व का गुण होता है। और अर्जुन यानी मनुष्यत्व, अर्जुन यानी मनुष्य, और दुर्योधन यानी पशु, पशुत्व है, जो सबका बुरा करे, नेगेटिव एनर्जी वाला, दुखी रहने वाला, कष्ट में रहने वाला, हमेशा उदास रहने वाला, हमेशा हर चीज में कमी ढूंढने वाला, हमेशा शिकायतें करने वाला, मेरा ये नहीं, मेरा वो नहीं, मेरा ये नहीं किया, मुझे भगवान ने ये नहीं दिया, मेरे तो ये कमी रहेगी, काश मेरे पास ये होता तो मैं ये कर लेता, काश मेरे पास ये होता तो मैं वो कर लेता। ये कौन है? दुर्योधन है। अर्जुन कौन है? मनुष्यत्व है, जो है उसको सही ढंग से जीना जाने, और जो नहीं है उसके प्राप्ति की क्षमता रखे। वो कौन है? अर्जुन है। जो नहीं है उसको कैसे प्राप्त करना इतनी क्षमता हो, और जो मिल गया है उसको ठीक करना, उसके अंदर में जीना जाने। और कृष्ण देवत्व है, जिनके पास सब कुछ है, और जिनके पास में कोई भी आता है तो वो खुश होकर के ही जाता है। रोता रोता आता है तो हंसता हंसता जाता है। हम लोग अभी एक मायने में बात को रखें तो हम सब लोग अर्जुन की भूमिका में हैं। किसकी भूमिका में है? अर्जुन की भूमिका में है। अब मनुष्यत्व हमारे अंदर में है। अब हमें अपने कर्म से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से देवत्व को प्रकट करना है। यानी कि हम सब के अंदर में ये संभावना है कि हम अर्जुन से कृष्ण बन सकते हैं। समझ में आ रही है बात? और हमारे अंदर ये भी संभावना है कि हम अर्जुन से दुर्योधन बन सकते हैं। तो यात्रा कैसे हो सकती है? अब मैं अगर पूछूं आपसे कि आप अर्जुन से कृष्ण बनना चाहते हैं कि दुर्योधन, तो मुझे पता है 101% यही जवाब आएगा, कृष्ण बनना चाहते हैं, पक्का। पर ये कृष्ण कैसे बन सकते हैं? हमारे अंदर वो क्षमता तो है, हमारे अंदर में ऊर्जा तो है। एक वटवृक्ष में, एक बीज में, वटवृक्ष का जो बीज होता है, एक बीज में वृक्ष छुपा हुआ तो है, पर उसके लिए जो मेहनत लगती है कि उस बीज को भूमि में लगाओ, बराबर पानी दो, खाद दो, और देखते देखते ही वो बीज एक वृक्ष का रूप ले लेता है। तो वो क्षमता तो हमारे अंदर में है, पर उस क्षमता को, उस महत्व को, उस बात को जागृत कैसे करें? तो इसके लिए एक और दृष्टांत गीता का ही मैं आपको दूं। 3 पेज की डायरी, 3 पेज की एक डायरी भगवान ने हम सबको दी है। स्त्री को भी, पुरुष को भी, बूढ़े को भी, बालक को भी, सबको दी है। दुनिया में जितने लोग हैं उनके पास सिर्फ 3 पेज की डायरी है। कितने पेज की? 3 पेज की डायरी। अब इस 3 पेज की डायरी में पहले पन्ने पर भगवान स्वयं लिखते हैं, और आखिरी पन्ने पर भी भगवान लिखते हैं, और बीच का पन्ना खाली रहता है। तो पहले पन्ने पर क्या लिखता है पता है? जन्म। क्या लिखे? आपका जन्म कहाँ होगा, कब होगा, कैसे माता पिता होंगे, कौन से राष्ट्र में होगा, कौन से गांव में होगा, ये कौन तय करता है? ईश्वर तय करता है। और आखिरी पन्ना है मृत्यु का। तो आपकी मृत्यु कहाँ होगी, कब होगी, कैसे होगी, ये कौन तय करता है? भगवान तय करता है। अब एक बीच का पन्ना खाली है, इस पन्ने को कहते हैं जीवन। क्या कहते हैं? ये खाली है, और इसके लिए परमात्मा ने हमको फ्रीडम दिया है, स्वतंत्रता दी है। अब इस जीवन रूपी पन्ने पर हमको लिखना है, और एक पेन हमको दी है, और उस पेन का नाम है कर्म। कर्म। हमें पेन का जो पेन दी उसका नाम क्या है? कर्म। और पत्ते का नाम क्या है? जीवन। राइटर कौन हो? स्वयं है। अब भगवान नहीं लिख रहा है, अब हम लिख रहे हैं। और लिखने के लिए हमें क्या दी है? बुद्धि दी है।
हम राइटर हैं। अब हमें तय करना है कि हमें अपना जीवन कैसा बनाना है। जो बात गीता में 85 इयर्स की उम्र में भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई, तब कृष्ण की उम्र कितनी थी? 85 वर्ष की। तो जो बात श्री कृष्ण ने 85 वर्ष में गीता में कही, वही बात 7 वर्ष की उम्र में भागवत में भी कही। कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम। यानी कि कृष्ण कह रहे हैं कि सुख और दुख ये मैं नहीं दे रहा हूं, इसके राइटर आप हैं। आप जो कर रहे हैं, आप जो लिख रहे हैं। मेरे को एक बात बताओ, आज अभी एग्जाम आने वाले हैं आपके, अभी आप अपना सर्वाधिक समय अपनी पढ़ाई को दे रहे हो, फल क्या होगा? अच्छा होगा ना? भगवान तो आपको पास फेल नहीं कर रहा है। अगर आप 10 घंटे पढ़ाई में दे रहे हो, आप देखोगे जब एग्जाम आते हैं ना, तो हमारे युवा बच्चे बहुत आस्तिक हो जाते हैं। मंदिरों में भीड़ लगती है, सब मंदिर की तरफ जा रहे हैं, हनुमान जी को 5 रुपए का प्रसाद चढ़ा रहे हैं। बाबा लाज रख लेना, हम हनुमान जी अगर 5-5 रुपए में पास करेंगे तो ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी क्या करेगी फिर? उनसे आप ये कहें कि प्रभु आप हमको अच्छी बुद्धि दे कि हमारी बुद्धि सही जगह लगे। हनुमान जी पास करने नहीं आएंगे। उसके लिए आपको जो जिस रिजल्ट की आप कामना करते हैं ना, उस रिजल्ट के अनुरूप जो मेहनत है वो आपको करनी ही पड़ेगी, वरना हनुमान जी पास नहीं करेंगे। हनुमान जी सिर्फ आपको बुद्धि प्रदान कर सकते हैं, वो एक आस्था का हमारा केंद्र है, उससे आत्मा को एक बल मिलता है। उसके अलावा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपका रिजल्ट आप स्वयं लिख रहे हैं। अगर आप फेलियर हो रहे हैं तो वो आपने लिखा है, और आपका रिजल्ट बढ़िया आ रहा है तो वो आपने लिखा है, क्योंकि आपके पास में एक पेन है जिसका नाम है कर्म, एक पत्ता है जिसका नाम है जीवन। और राइटर कौन है? राइटर आप स्वयं हो। अब उस पत्ते पर क्या लिखना है? एक सफल आदमी के पास और एक फेलियर आदमी के पास, जो जेल में बैठे हैं उनके पास में भी, और जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनकर के बैठे उनके पास में भी कितने घंटे हैं? 24। द्रौपदी मुर्मू में कब पास 30 घंटे तो नहीं थे? जो जेल में बैठे उनके पास 15 घंटे तो नहीं थे? कितने घंटे थे? 24 घंटे थे। अब हम इन 24 घंटों में क्या कर रहे हैं? बस इसका बैलेंस बनाना सीख जाओ। आप रोज आपके घर में रोज महीने का राशन आता है, पापा हिसाब करते होंगे। महीने का जो दूध आता है उसका हिसाब किताब होता होगा। तो एक महीने में आपने अपना समय कहां खर्च किया? आज 24 घंटे थे आपके पास, वो समय आपने कहां खर्च किया? क्या उसका बैलेंस है? आप हर शाम को, हर रात को ये बैलेंस करो कि आज मेरे पास में 12 घंटे थे। अभी आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? पढ़ाई। तो आप बैलेंस करो कि हमारा काम तो पढ़ाई का, और तो कोई काम है नहीं। ठीक है, घर में आप लड़कियां हैं तो थोड़ा बहुत मम्मी को हेल्प करनी होती है, करना चाहिए। उससे भी आपका दिमाग खुलता है, शरीर ठीक रहता है, काम सीखते हैं। पर उसके अलावा 24 घंटे बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। तो उन 24 घंटों में हमने अपना जो मूल काम है पढ़ना, पढ़ने का मतलब केवल किताबी ज्ञान से नहीं है कि आपने स्कूल में जो पढ़ लिया, स्कूल में जो पढ़ा वो पढ़ा, होमवर्क किया, उसके अलावा भी आप इतना ज्ञान लें हर प्रकार का। आज हर एक बालक को मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए। आपको अच्छा संगीत भी आना चाहिए, आपको संस्कृत भी आनी चाहिए, आपको हिंदी भी आनी चाहिए, आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए, आपको एक अच्छी राइटिंग भी आपकी होनी चाहिए, आपके अंदर में एक आर्ट होना चाहिए, कला होनी चाहिए, एक चित्रकारी होनी चाहिए, आपको स्विमिंग भी आनी चाहिए, आपको तलवार चलाना, लाठी चलाना भी आना चाहिए। आप हर एक कला में निपुण हो सकते हैं। और ये समय केवल आपके पास में अभी है, आज है। आप इतना ही अपने दिमाग को इतना छोटा मत करिए, इसमें बहुत पावर है। अक्सर आदमी गलती, हम अपने आदमी दूसरे अपमान हमारा कब करते हैं पता है? दूसरे लोग हमारा अपमान कब करते हैं पता है? जब हम अपने आप का अपमान करना शुरू कर देते हैं, जब हम अपने आप को छोटा आंकते हैं, जब अपने आप को छोटा समझते हैं। हमारे अंदर में इतनी पावर है, हम इतने मल्टी टैलेंटेड हो सकते हैं। आप रोज आधे घंटा संस्कृत को दीजिए, रोज आधे घंटा
इंग्लिश को दीजिए, रोज आधे घंटा शारीरिक व्यायाम को दीजिए, रोज आधे घंटा कुछ और आर्ट जो आपको अच्छा लगता है उसको दीजिए। 2 घंटे आप एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं, आधे आधे घंटा, आप देखेंगे कि 12 महीने में आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। स्कूल में, फ्रेंड्स में, घर में, रिश्तेदारी में, सब जगह आपकी वैल्यू सिर्फ 1 वर्ष में आधे आधे घंटा रोज आप अलग अलग एक्सरसाइज कर रहे हैं, अलग अलग चीजें कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि 12 महीने में आपके आसपास का जितना सर्कल है, जितना स्कूल का आपका फ्रेंड सर्कल है, सब में आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। जब आपको इंग्लिश भी आ रही है, जब आपको संस्कृत भी आ रही है, आपकी हिंदी अच्छी है, आपकी राइटिंग अच्छी है, और आप 2 घंटा एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं, और आप देखेंगे कि 12 महीने में आपके अंदर में बहुत सारी चीजें आ जाती है। और इस समाज में, हमारे राष्ट्र में सबसे ज्यादा महत्व किसका पता है? लड़कियों का, स्त्री का। पता है कि नहीं है? यहां भारत की संस्कृति की बात कर रहा हूं, विदेशी यूरोप कंट्रीज की बात नहीं कर रहा हूं। वहां पर स्त्री केवल भोग की वस्तु है। मेरी बात को बेटियों बहुत गहराई से लेना इस बात को। विदेशों में स्त्री क्या है? केवल भोग की वस्तु है। पर भारत में क्या है पता है? पूजने की वस्तु है। क्या है? हमारे यहां पर ऋषियों ने क्या लिखा? यत्र नारी पूजयन्ते तत्र रमन्ते देवता। ये स्लोगन है ना भारत का। भारत में यह कहा गया कि स्त्री, प्रथम गुरु कौन? मां। प्रथम गुरु कौन? सुना है ना हमने, प्रथम गुरु मां, नारी की पूजा। और भैया घर में बेटी का जन्म होता है ना, तब क्या कहते हैं? कौन आया? कौन आया? अरे छोरा रो जन्म हुए जना, कौन आया? कहते हैं क्या? विष्णु आया। घर में बहू आती है तो क्या कहते हैं? और जवाई आता है तो कोई कहता है कि विष्णु आया? क्या आया है? हाँ, तो जहां स्वरूप किसका दिया गया? लक्ष्मी का। लक्ष्मी कौन होती है पता है? जिसके अंदर सर्व क्षमता होती है, जिसके अंदर में बहुत क्षमता होती है, जो पालन करने की क्षमता रखती है, वो लक्ष्मी है। तो आप अपने आप को गौरवान्वित समझें कि भगवान ने हमको लड़की बनाया है, स्त्री बनाया है। और एक बात बताऊं, इतनी प्रेम, करुणा, दया भाव की जीती जागती मूर्ति स्त्री और बेटियां होती है। तो मैं जब बेटियों के बीच में बोलता हूं, बहनों के बीच में बोलता हूं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक पढ़ा लिखा पुरुष केवल अपने परिवार का धन से भला कर सकता है, पर एक पढ़ी लिखी स्त्री, एक विद्वान स्त्री, उसके द्वारा अपने घर का, अपने पीहर का और उससे आने वाली संतति का, सबका भला होता है। इसलिए इस भारत में देवियों को विद्वान, पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। तो आप खूब खूब मेहनत करिए और खूब खूब अपनी क्षमताओं को जागृत करिए। तो आज हमारा सबसे पहला लेसन क्या था? आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। अच्छा एक बात ईमानदारी से और बताना, पर्सनल मोबाइल में तो 10 हाथ खड़े हुए, पर मम्मी का मोबाइल कौन कौन चलाता है? शाबाश। अच्छा इन आगे वाली बेटियों ने हाथ ऊपर नहीं किए, पता है क्यों? ये पापा का चलाती है, मम्मी का नहीं चलाती गुरुजी, पापा का चलाती है। तो मोबाइल चलाना मैं ये नहीं कह रहा कि बुरी बात है, पर कभी ऐसा हुआ कि आप किताब लेकर के बैठे हैं और मम्मी का मोबाइल हाथ लग गया हो? बोलो ईमानदारी से। ऐसा हुआ कि किताब लेकर बैठे हैं, इधर मोबाइल पड़ा है, देख लें कोई इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, कोई मैसेज आया होगा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, यू आर सिलेक्टेड। आते क्या है मैसेज? हाथ जोड़े हुए, गुलाब का फूल, और वो ये मैसेज चमत्कारी, आगे 10 लोगों को फॉरवर्ड करिए, आपका ये भला हो जाएगा।
इससे ज्यादा कुछ आता ही नहीं है। फिर भी 10 बार चेक करना उसको, कोई मैसेज आया क्या। इन चीजों में अगर समय खराब किया ना तो आगे चल करके दिक्कत हो जाएगी। आज की बेटियों से मुझे एक और शिकायत है, आप में तो ऐसा चेहरा मुझे नहीं दिख रहा, पर आज बुक्स से ज्यादा लुक्स पर ध्यान है। किस पे ध्यान है? और ध्यान किस पे देना है? बुक्स पर। अभी ज्यादा लुक्स पे ध्यान दोगे ना तो 5 साल बाद में लुक्स बिगड़ जाएगा, बर्तन मांजते मांजते। हाँ, तो अभी ध्यान किस पे देना है? बुक्स पे ध्यान दो, तो आगे जाकर के लुक्स ठीक हो जाए। और ठीक नहीं भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिसके पास में ज्ञान होता है ना, हमारे यहाँ पर एक संस्कृत में एक स्लोगन और है, बोले राजा पूज्यते स्वदेशे और विद्वान पूज्यते सर्वदेशे। क्या मतलब हुआ इसका? राजा की पूजा उसके देश में होती है, चाहे उसका कितना भी बड़ा किंगडम हो, कितना भी बड़ा राज्य हो, अस्त्र शस्त्र आयु धन धान्य सब है उसके पास, पर उस राजा की पूजा कहाँ होती है? उसी के राज्य में। पर एक विद्वान की पूजा वो जहां जाएगा, अगर आप पढ़े लिखे हो, आपके पास में ज्ञान है, पीहर क्या, ससुराल क्या, फ्रेंड सर्किल क्या, कहीं भी आप जाएंगे आपका सम्मान होगा, आपकी इज्जत होगी। तो अभी आप लोग जो मेरी बेटियां 16, 17, 18, 20 साल की हो गई है, हमारे यहाँ पर पहले आज से 1 वर्ष पहले तक लड़कियों की शादी की उम्र क्या थी और लड़कों की? ऐसा क्यों था? किसको पता इस बात का? लड़कियों की शादी की उम्र 18 और लड़कों की 21 क्यों? बताओ ना। ऑटो ऑटो में बात करते रहो आपस में, मुझे मत बताना। कोई बता सकते हैं? आप बताओ। लाल कोट बताओ बेटा, बताओ। अले इसने तो गर्दन झुका ली। और कोई? येलो बताओ बेटा, बताओ। लड़कों की 21 क्यों और लड़कियों की 18 क्यों? बता दो जो भी है। अरे वाह बेटी। और कोई बेटी बताएगी मेरी बहन? चलो मैं बता देता हूं, ज्यादा दिमाग पे जोर मत दो। देखो रिलैक्स कैसे हो गई, पीछा छूट गया। लड़कियों की 18 और लड़कों की, इसका रीजन क्या था पता है? लड़कियां लड़कों से पहले समझदार हो जाती है। समझ में आ गई? जो मैच्योरिटी लड़कों में 21 साल में आती है वो बेटियों में। पर अब सरकार ने क्या किया पता है? अब दोनों की 21 की लड़कियां भी ऐसी हो गई। सरकार ने कहा ये भी अब दोनों को बराबर कर दो, तो अभी हमें 21-21 कर दिया गया। तो जो 17, 18, 19 की हो गई है ना, अब घर में बेटियों का विवाह जल्दी होता है, पता है ना? 18, 19, 20 साल के होते ही क्या होता है? हैं? शादी। तो समय ज्यादा नहीं है आपके पास में। शादी होने के बाद में बहुत मुश्किलें, बहुत चैलेंजिंग जीवन हो जाता है, फिर इतना फ्रीडम नहीं रहता। आज जो आपके पास में फ्रीडम है, जो आप मेहनत कर सकती हैं, 4 साल बाद में आपको कोई नहीं कहेगा कि तुम ये सीखो, ये पढ़ो, ये करो। इसलिए अभी अगर समय का सदुपयोग नहीं कर रहे हो ना, तो आगे चल करके गड़बड़ हो जाएगी। एक जोक याद आ गया, सुना दो। है? सुना दो। एक घर में एक भांजी और एक मौसी, दोनों में बहुत गजब की फ्रेंडशिप। भांजी थी 20 साल की, मौसी थी 60 साल की। IIT की स्टूडेंट थी वो, और दोनों में अच्छी फ्रेंडशिप। तो मौसी जब भी घर में कोई शादी होती ना, तो अपनी भांजी से कहती, सुन अगला तेरा ही नंबर है। भांजी कहती, मौसी क्यों परेशान कर रही हो, मुझे पढ़ना है, मुझे IIT क्लियर करनी है, मुझे पढ़ना है। फिर घर में कोई शादी, फिर मौसी सुन अगला तेरा नंबर है। दोनों में अच्छी फ्रेंडशिप। भांजी बड़ी परेशान, मौसी मौसी ये मत कहा कर मुझसे। फिर घर में कोई शादी हो, फिर मौसी वही ताना, सुन अगला तेरा नंबर है। भांजी बड़ी परेशान। एक दिन उसी घर में किसी बूढ़े की मौत हो गई। हाँ, भांजी ने कहा, मौसी अगला तेरा नंबर है। हाँ, तो अपना नंबर कब आ जाए, इसलिए क्या करना है?
पूरा ध्यान किस पे देना है? पढ़ाई पे देना है। अपने आप को अर्जुन से क्या बनाना है? कृष्ण बनाना। ये संभावनाएं हमारे अंदर हैं। और ज्यादा से ज्यादा अपने आप को मल्टी टैलेंटेड ज्ञानी बनाओ। दुनिया भर का नॉलेज आप अर्जित करो, तब आपकी वैल्यू बढ़ेगी। तो ये आज का मेरा मंत्र है। और उस वैल्यू को बढ़ाने के लिए आज आपको मैं एक किताब देने के लिए आया हूं। ये किस किस के घर में है? श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता किस किस के घर में है? सबके घर में है लगभग। अच्छा, गीता के श्लोक किस किस को आते हैं? हैं? गीता का श्लोक आता है किसी को? एक भी? अरे वाह, एक बेटी ने हाथ ऊपर किया। देखो वैल्यू बढ़ गई ना इसकी। हजारों में एक दो ने हाथ किया, इनकी वैल्यू बढ़ी कि नहीं बढ़ी? वैल्यू कौन बढ़ाता है? ज्ञान बढ़ाता है। तो दोनों बेटियां आगे आएंगी। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। इनके लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए। आ जाओ बेटा, आ जाओ। अब इनको चाहे एक श्लोक भी आता होगा या दो भी वो मायने नहीं रखता, पर आप सब में इन दोनों की वैल्यू बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? वैल्यू कौन बढ़ाता है? ज्ञान बढ़ाता है। ज्ञान भौतिक भी होना चाहिए और आध्यात्मिक भी होना चाहिए। आपका क्या नाम गुड़िया? सोनाक्षी। आपका है? गुड्डी। तो पहले सोनाक्षी आप सुना दो सबको, श्लोक सुना दो गीता। आपका नाम बता करके गीता का श्लोक सुनाओ। आप माइक पास में ले लो बेटा। मैं सोनाक्षी, क्लास 12 से, साइंस सेक्शन। कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु पूर्व संगत स्वकर्मणि। और आता है बेटा कि ये किया था? ये किया। इसका मीनिंग भी बता दो। कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, फल में नहीं है, इसलिए हमेशा कर्म करते रहना चाहिए और फल की आस कभी भी नहीं रखनी अरे चाहिए। वेरी नाइस। आप बताओ। उधर मुंह करो बेटा। गुड्डी। मैं गुडेश क्लास 11th यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थाने धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जी, इसका मीनिंग आता है बेटा गुड्डी? चलो गुड्डी के लिए भी ताली बजाओ। बहुत थैंक यू। बैठो बेटा। अब आप दो श्लोक बताएं। पहला क्या कौन सा बताया था गीता का? कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। यानी आप कर्म करिए, फल की इच्छा मत रखिए। इसका सीधा सा अर्थ बताऊं मैं आपको। फल है रिजल्ट और कर्म है स्टडी। तो हमें क्या करना है? और हम करते क्या है? रिजल्ट की चिंता करते हैं। रिजल्ट कैसा आएगा? अरे पढ़ेगी तो ठीक ही आएगा। तो कर्म क्या है? स्टडी। फल क्या है? रिजल्ट। हमें किस पे फोकस करना है? रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। हमें क्या करना है? स्टडी करना। तो रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। ये गीता के इस शायद चौथे अध्याय का श्लोक है। तो इस श्लोक का अर्थ ये है। और दूसरा श्लोक बोला यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यानी कि भगवान कह रहे हैं कि जब जब अधर्म बढ़ता है, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं आता हूं। मैं आने का मतलब होता है वो आप में से ही किसी रूप में प्रकट हो जाता है। कोई भगत सिंह बन जाता है, कोई झांसी की रानी बन जाती है, कोई सुभाष चंद्र बोस बन जाता है, कोई मीरा बन जाती है। यानी कि हमें हमारे अंदर में क्या प्रकट हो जाता है? अभी बताया था अर्जुन से कृष्णत्व प्रकट हो जाता है और हमारे रूप में ही भगवान प्रकट होते हैं। तो ये गीता के दो श्लोकों में कितना ज्ञान छुपा हुआ है ना? वैसे वैसे इसमें कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक हैं। कितने? तो एक एक श्लोक आपके जीवन को इतनी उन्नति, इतनी ऊंचाई दे सकता है। जहां पर भी आप कहीं फंसते हैं तो गीता का श्लोक आपकी आंखों के आगे आपका मित्र बनकर के खड़ा हो जाता है और आपको बताता है कि ये करना है और ये नहीं करना है। तो अपने 24 घंटों में से आप अपना अमूल्य समय निकालें। किसके लिए? अपने लिए, खुद के लिए। दुनिया को तो बाद में देखना है, पहले किसको देखना है? खुद को। आप खुद सुधर जाओगे तो फिर आप दुनिया को भी सुधार सकते हो। खुद पर अगर आपका अनुशासन है तो दूसरों पर भी आप शासन कर सकते हो। तो हमें क्या करना है? पहले अपने आप को। तो ये जो किताब है भगवत गीता, अगर ये मैं आज आपको गिफ्ट कर दूं सबको, तो आप लेंगे? कौन कौन? सभी? फोकट में मिल रही है इसलिए है? नहीं? खड़े हो जा।
मेरी लाडली बेटी, ले माइक। क्या नाम है तेरा? पूजा। पूजा, आप लेंगे भगवत गीता? हाँ। आपके घर में भी है क्या ये? है? हाँ। तो आप लेंगे भगवत गीता? क्यों? पढ़ेंगे, हमारी संस्कृति के बारे में जानेंगे। अरे वाह, तो बेटा इतने कभी किसी ने बोला ही नहीं, तो हाँ बता था कि घर में रामायण वगैरह हमारे सुनते हैं। हाँ रामायण महाभारत भी देखते हैं जी, घर में। पर कभी किसी ने बोला ही नहीं कि ये हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है। यही प्रॉब्लम है, एग्री इसके साथ सब? यही प्रॉब्लम है कि कभी किसी ने बोला ही नहीं। पर आज मैं आपको बोल रहा हूं बेटा, जिंदगी में अगर कुछ बड़ा बनना, बड़ा करना है तो ये भगवान का दिया हुआ सबसे अनमोल ज्ञान है, तो इसको आप पढ़िए। ये कोई धर्म से रिलेटेड किताब नहीं है। हमने गलती ये की कि इसको मंदिर में रख दिया। ये मनोविज्ञान की किताब है, मनोचिकित्सक किताब है। आप अपने आप को डेवलप कैसे कर सकते हैं, आप अपने आप को अपग्रेड कैसे कर सकते हैं, और आपकी जिंदगी में कोई एरर आ जाए तो उसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, ये कौन सिखाती है? भगवत गीता। पूजा ने बहुत सही ढंग से जवाब दिया, ताली बजाओ पूजा के लिए। रख दो बेटा। हाँ, तो अब हमें क्या पढ़ना है? भगवत गीता पढ़नी है। और पढ़नी कैसे है? ये ना हो कि कल यहाँ आओ स्कूल में, बाटी में पूछें पूजा होमवर्क किया? पूजा मैं तो गीता पढ़ रही थी। ऐसा मत करना। होमवर्क करना, स्कूल की पढ़ाई करना, जो समय मोबाइल या टेलीविजन या फालतू की बातों को देते हो, वो समय किसको देना है? गीता को देना। तो आप सब लोग पढ़ेंगे। अच्छा, 2 महीने बाद मैं फिर आ रहा हूं बाड़मेर, मैं आपसे मिलूंगा। आप मुझसे मिलना चाहेंगे? कौन कौन? पक्का? जबरदस्ती वाला मामला तो नहीं? झूठ मूठ ठगा तो नहीं रहे? तो कब मिलेंगे? पक्का? और 2 महीने बाद किस पे चर्चा करेंगे? और अगली बार जब मैं आऊंगा तो इसमें से आपको कम से कम 10 सवाल पूछूंगा, और एक भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो उसका जवाब नहीं दे सके। ओके, जय हिंद, जय भारत। माँ शारदे को नमन। मंच पे विराजमान परम संत संतोष सागर जी, भारत विकास परिषद से पधारे हुए सभी प्रबुद्धगण, सामने विराजमान सभी स्टाफ मेंबर्स और प्यारे बच्चों, आप सभी का इस कार्यक्रम में मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे लिए ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि इतने बड़े संत यहाँ पधारे और अपनी ज्ञान वाणी से आप सभी को लाभान्वित किया। उसके लिए भारत विकास परिषद का और संत श्री का बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करती हूँ। मुझे इस 1 घंटे के कार्यक्रम के दौरान जो बात समझ में आई उसे मैं आपको सारगर्भित रूप में बताना चाहूँगी कि महाराज के कहने का अभिप्राय यही था कि जो आपकी जीवन यात्रा होगी वो इतनी सरल नहीं रहेगी। यहीं से हमें अपने मन को ट्रेंड करना है, अपने मन को प्रशिक्षित करना है कि किस तरह से आप अपने जीवन के उतार चढ़ावों का सामना करेंगी, ताकि जो परिवेश में और समाज में जो गंदगी है उससे आप परे हट के उभर कर अपने चारित्रिक उत्थान को और ज़्यादा अच्छे से कर सकें, अपना नैतिक उत्थान कर सकें। क्योंकि एक सफल व्यक्ति बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। आप डॉक्टर, इंजीनियर, IAS तो बन जाएंगी, लेकिन एक अच्छे और सद्गुणों से युक्त अगर आप व्यक्ति नहीं बन पाते हैं तो आपके जीवन के कोई मायने नहीं हैं। इसलिए ये भागवत गीता आपके जीवन में एक आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक, क्योंकि स्वयं गांधी जी ये मानते थे कि जो भागवत गीता है वो मेरी आध्यात्मिक माता है। तो ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये हमारे पूरे जीवन का सार है और हर व्यक्ति को इसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। इसके ज्ञान मूल्यों को हमें समझना चाहिए ताकि हम अपने जीवन के उन उतार चढ़ावों से उभर सकें और अपने जीवन को सफल बनाकर स्वयं के लिए और समाज के लिए कुछ कर सकें। अंत में आप सभी मेंबर्स का, भारत विकास परिषद का मैं आभार प्रकट करती हूँ कि आज के समय में भी आपने हमें अपनी संस्कृति और अपनी जड़ों से जोड़े रखने का जो जिम्मा अपने ऊपर लिया है, उसके लिए हम सभी आपके बहुत आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे वंदे वंदे। अब संकल्प करेंगे कि आज जो अनमोल उपहार पूज्य महाराज श्री संतोष सागर जी महाराज ने प्रदान किया है, हम उसको पढ़ेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे, क्योंकि ये वो अनमोल संदेश है जो भगवान कृष्ण ने अपने सखा
अर्जुन को उस समय बताया जब अर्जुन हताश निराश हो गए, हथियार डाल दिए, रस में पीछे जाकर बैठ गए, तब भगवान ने अपने मित्रों को संदेश दिया जिनको आत्मसात करके अर्जुन ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, अधर्म पर धर्म की विजय हुई। ठीक उसी तरह से संदेश को हम जीवन में उतारकर अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और माता पिता गुरुजनों का सम्मान करेंगे, राष्ट्र और समाज की सेवा का संकल्प करेंगे।